गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 के अंदर। देखिए हमारी मैथ की क्लास लगातार चल रही है। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.8 की। एक्सरसाइज 5.8 में क्या है आपका रोलेस थ्योरम, यानी कि रोले की प्रमेय और लैग्रांजे की प्रमेय। दूसरी किसकी है? लैग्रांज की प्रमेय। तो लैग्रांजे की और रोले की प्रमेय की बात करते हैं हम। लैग्रांजे प्रमेय, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात रोले की और लैग्रांजे की प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती है, क्या इनके स्टेटमेंट है। देखिए दोनों थ्योरम का प्रूफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोनों का स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोलेस थ्योरम की। रोलेस थ्योरम के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो रोलेस थ्योरम है, कोई भी फंक्शन आपको fx गिवन होगा तो सबसे पहली बात है ये fx दिए गए अंतराल में, दिए गए अंतराल, एक अंतराल आपको दिया हुआ होगा ab, इसमें सतत और अवकलनीय होना चाहिए। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपका होना चाहिए सतत और क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? अवकलनीय। तो क्या लिखेंगे? में सतत एवं अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन पहली वीडियोस के अंदर अपनी पढ़ लिए हैं। जिन्हें नहीं पता है सततता और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो वहां देख सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन अवकलनीय होगा वो सतत तो होगा ही होगा, तो इसलिए हम केवल एक ही चीज चेक कर लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए? अवकलनीय है। लेकिन अगर आप चाहें तो सततता भी चेक कर सकते हैं, तो सतत और अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी बात, लेकिन इस क्वेश्चन जो पार्ट को हम चेक नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं, उसका रीजन है जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो गिवन पॉइंट पर या रियल वैल्यूज पर सब सतत और अवकलनीय होते हैं। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपनी रेंज के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं अपने फंक्शन की रेंज के अंदर सब अवकलनीय और सतत होते हैं। लोगारिथम फंक्शन अपनी रेंज के अंदर सतत और अवकलनीय होता है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका? फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, उसके बाद हमारा होना चाहिए fa = fb, यानी ये जो पॉइंट दिए हुए हैं आपके, जो अंतराल दे रखा है आपका, इस अंतराल की बात आ रही है। तो इस अंतराल के ये जो बाउंड्री पॉइंट है, इन बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए। थर्ड हमारा कंडीशन आती है, अब आप करेंगे जब ये आपका इतना हो जाएगा, अब आप इसमें स्टेप करेंगे f'(c), यानी कि अगर ऐसा है, पहला और दूसरा पॉइंट होल्ड करता है तो एक c यानी कोई एक ऐसा वेरिएबल c है, कोई ऐसा कांस्टेंट है c जो एग्जिस्ट करेगा वो किसके बीच में होगा? f'(c) = 0 होगा और c बिलोंग करेगा अंतराल ab को। किसे बिलोंग करेगा? अंतराल इंटरवल ab को बिलोंग करेगा। एक ऐसे c का अस्तित्व होना जरूरी है। अब ये बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की। तो fx बराबर हमें दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, मान लीजिए रोलेस प्रमेय का क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है। अंतराल आपको दिया हुआ है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो सबसे पहली बात आप देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। पॉलिनोमियल मैंने पहचान बताई थी, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल कहीं रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात है हम लिखते हैं कि fx जो है दिए गए अंतराल ab में अवकलनीय है। तो सबसे सीधा लिख देंगे, क्योंकि fx एक बहुपदीय फलन है, अतः यह बहुपदीय फलन है, इसलिए यह सतत एवं अवकलनीय होगा। अतः यह सतत एवं अवकलनीय होगा। अवकलनीय और सतत होगा। तो अब हमारा सेकंड स्टेप की बात आती है, fa बराबर fb। यहां पर a की वैल्यू क्या है? -4। इस फंक्शन में x की जगह -4 रख देंगे
फिर 2 इंटू -4 माइनस का 8 ये 16 हो जाएगा, ये -8 ये कितना आएगा 0। यानी कि आपका f -4 की वैल्यू 0 है। अब b की वैल्यू रखेंगे 2 है, 2 भी इसमें रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 यानी 4 प्लस 4 -8 ये भी कितना आया 0। आपके दोनों वैल्यूज इक्वल आ गए। जब आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल आई है तो इसका मतलब सेकंड स्टेप भी होल्ड हुआ है हमारा। अब थर्ड स्टेप की बात आती है f डैश c। तो पहले आप इसका अवकलन करेंगे, f डैश x कैलकुलेट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था यहाँ से fx ये दिया हुआ है, यहाँ से आप f डैश x कैलकुलेट करेंगे अवकलन। डैश का मतलब क्या है अवकलन। तो x स्क्वायर का अवकलन हमारा 2x आता है, 2x का अवकलन 2 आता है और 8 का अवकलन 0 आएगा। तो ये आया 2x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, यहां से ध्यान से देखिए, जो फॉर्मूला हमारा है f डैश c बराबर 0 इसे रखना है। जहां f डैश x आया है इसमें x की जगह c पुट करेंगे, 2c प्लस 2। यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -2/1 2 c इक्वल टू -1। अब आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो देखिए -1 -4 और 2 के बीच में होता है, इसका मतलब हमारा एक ऐसे c का अस्तित्व है जो a और b के बीच में लाई करता है, यानी c बिलोंग्स टू a भी हम लिख सकते हैं और इस प्रकार रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन है लैग्रांजे की प्रमेय का आए तो पहले लैग्रांजे की प्रमेय का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, सेम है फर्स्ट पॉइंट। लैग्रांजे प्रमेय का फर्स्ट पॉइंट सेम है। फर्स्ट पॉइंट में कि fx दिए गए अंतराल में सतत एवं अवकलनीय होना चाहिए, एक ओपन इंटरवल में सतत और क्लोज इंटरवल में अवकलनीय। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें केवल कैलकुलेट करते हैं fa एंड fb। आपको केवल इनकी वैल्यू निकालनी है, ये इक्वल नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इसमें रोलेस थ्योरम में इक्वल आते थे, इसमें इक्वल नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट में हमारा पहले था एक ऐसे c का अस्तित्व है कि f डैश c बराबर 0 था, लेकिन इस बार होगा f डैश c बराबर fb माइनस fa और अपॉन में b माइनस a। फॉर्मूला इस बार ये होगा और कंडीशन वही होगी, c की वैल्यू a और b के बीच में आनी चाहिए, यानी c बिलोंग्स टू a भी होना चाहिए। इसका भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। fx बराबर आपको दिया हुआ है, सपोज दैट आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.7 है शायद, ये 5.8 है, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.8 की। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और माध्यमान प्रमेय, लैग्रांजे की प्रमेय को माध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं और अंतराल ये दिया हुआ है, इसमें आपको माध्यमान प्रमेय वेरीफाई करनी है। तो ये किसकी वैल्यू है a की, ये किसकी वैल्यू है b की। फिर से यही बात लिखेंगे क्योंकि यह एक बहुपदीय फलन है इसलिए सतत एवं अवकलनीय होगा। दूसरी बात करते हैं हम fa की, तो x की जगह a रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7 कितना बचेगा माइनस का 6। उसके बाद f 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3 यानी कि माइनस का 3। a और b हमारे ये थे, fa fb ये आ गए, fa ये आया, fb ये आया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है f डैश c का लिखा हुआ है fb माइनस fa और अपॉन में है b माइनस a। वैल्यू रखेंगे, देखिए f डैश c, फिर वही बात आई, तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा f डैश x, इसका अवकलन करेंगे x स्क्वायर का 2x और 4x का क्या हुआ 1, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हुआ 0। जब भी कांस्टेंट कोई अकेला होता है तो अवकलन 0, अगर किसी वेरिएबल के साथ में तो उसे ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए इसमें x की जगह c पुट कर देंगे तो 2c माइनस 4, f b का मान आया था -3, f a का मान आया है माइनस का 6 और b का मान आपका दे रखा है 4 और a का दे रखा है 1। सारी वैल्यू कैलकुलेट
यहाँ से c की वैल्यू सारी वैल्यू रखने के बाद c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 + 6/3 2c - 4 ये आएगा 3/3 यानी 2c = आपका आया 1 + 4 या 2c = 5 और c = 2.5 यानी 5.2 2.5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 और 4 के बीच में आता है 2.5 आता है, इसका मतलब c belongs to AB। तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब आपकी माध्यमान प्रमेय या लैग्रांजे की प्रमेय भी सत्यापित होती है। इस प्रकार के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सारे क्वेश्चंस करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उससे कंफर्म कर लेंगे। ठीक, हमारे जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।